को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद, या उससे बाद का था, जहां बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही नहीं चाहता था, हम वैसे ही जीत गए मैच, इसलिए कि वो पाकिस्तान को फाइनल में, सेमीफाइनल में नहीं लाना चाहता था। तो ये सारी चीजें, मगर किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। जब ज्यादती हो रही थी पाकिस्तान के साथ, वो बेचारा पाकिस्तान मजबूर हो गया कि चलें कि ये कहते हैं ना, वो मैं हमेशा वो एक मिसाल होती है कि जी भागते चोर की लंगोटी सही, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया, उसने कहा यार ये भाग ही रहे, और हम अपने हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़े हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि हम अकेले ही लड़े हैं, मतलब ये सारे मुल्क जो बीच में थे, जो इन्वॉल्व हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, दाएं बाएं देखा तो कोई खड़ा नहीं था हमारे साथ। और सिकंदर, ये बात महीनों, एटलीस्ट महीने से ज्यादा से तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने कितनी बार ये बात कही है कि बाकी क्यों नहीं बोल रहे। और ये दूसरा, ये इंडिया का जो एटीट्यूड है, आई एम सॉरी, एटलीस्ट हम सिर्फ अगर क्रिकेट तक रखें, ये बहुत अनस्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड है उनका, जो बड़ी देर से ये चला हुआ है। एंड पीपल जी, ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आप ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही पूरी दुनिया, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए, अगर आपको याद हो वसीम खान साहब, जब वसीम खान जो कि इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने कहा कि हमें कोविड में इंग्लैंड कोई खेलने नहीं जा रहा था, कि हमें इंग्लैंड की मदद करनी चाहिए, हम उठकर गए। बिल्कुल याद है सिकंदर, सॉरी, बिल्कुल याद है हमें, और हमने इस बात के बहुत इस पे बात भी की थी, खासतौर पे वंस व्हेन इंग्लैंड रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान फॉर वॉट एवर रीजंस। उसके बाद जब हमने जाके मदद की थी उनकी कोविड के दौरान, हर एक की किया हमने, हर एक को किया, मगर हमारे बुरे वक्त में कोई नहीं खड़ा हुआ। अब कोई कह दे इंग्लैंड, भारत को कि जो अगला वर्ल्ड कप होगा, या कोई और मुल्क खड़े होकर बोले कि जो आपने इतनी ज्यादती की है। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि अभी टेलीग्राफ में आर्टिकल छपा है और बड़ा भरपूर कमेंट्री की गई, बैंक में नौकरी करनी चाहिए? किससे? दूसरी चीज ये है कि ये जो है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलें या फलाने के हक में बोलें, मतलब कौन पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, और ये डिटरमिन करने वाला पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात की भी नहीं है। बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन, बिल्कुल, तो ये कौन होता है कहने वाला? सो हम अगर पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात कही भी नहीं है, चाहते हैं आपने पाकिस्तान की बिल्कुल हम बॉलिंग के बारे में कहा था कि वो वीक है, पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात नहीं की। बात सुने भाई, बात सुने भाई, एक मिनट तनवीर भाई, यार बात सुने भाई, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने भाई, एक मिनट। आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है ना, वो मुझे पता है आपको कितना ज्यादा क्रिकेट का पता है। दूसरी बात ये भाई मेरे, ठीक है ना, कि आपने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने खेली हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि जिसने नहीं खेली, नहीं, ये बात नहीं है भाई, आप अपने काम से काम रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, एक मिनट तनवीर, अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, बोलूंगा जो मैंने बोलना होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, वो ट्विटर के ऊपर जो इस वक्त चल रही है उनकी इंडिया से और इधर उधर से कमेंट्स, वो वहां पर कर रहे थे जहां पर हर बंदा आके बोलना शुरू हो जाता है। और जिन खिलाड़ियों के बारे में आपने कहा था कि जो सीनियर्स हैं, जो मैनेजमेंट में, उन्हें कहना चाहिए, वो उन्हें कमेंट कर रहे थे। दोस्तों, हाइब्रिड नहीं होने देंगे, लेकिन फाइनली जब ये शेड्यूल आपने देखा ना, ये शेड्यूल जब आया तो सब कुछ क्लियर हो गया। और इस शेड्यूल के आने के साथ ही पाकिस्तान में इस बात को लेकर के हलचल तेज हो गई है, इस बात को लेकर के भगदड़ मच गई है और हंगामा हो गया है कि यार भारत तो बैठे बिठाए सेमीफाइनल में चला गया, टीम इंडिया को तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, ऐसा आरोप लगा रहा है। कोई क्रिकेट मैच आसान नहीं होता है, सब में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं आईसीसी पर कि आईसीसी जानबूझकर फेवर कर रही है भारत को। और कैसे वो ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया जो है वो सीधे सेमीफाइनल खेलेगी, उसके पीछे रीजन भी है उनका। अब आप देखें कि जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक 2 ग्रुप में टीमों को बांटा गया है। ग्रुप ए के अंदर में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और न्यूजीलैंड है। चूंकि कुल 8 टीमें हैं तो 4 टीमों के 2 ग्रुप हैं। ग्रुप बी के अंदर में ऑस्ट्रेलिया है, उसका चीर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम है और साथ ही साथ अफगानिस्तान की टीम है। अगर आप कायदे से इन दोनों ग्रुप को देखेंगे भी और दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि ग्रुप बी जो है उसको आप ग्रुप ऑफ डेथ भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ डेथ अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ साथ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें आपस में लड़ाई लड़ेंगी और इनमें से कोई 2 टीम ही जाएगी। अब अगर आप सपोज अगर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अगर पहुंचती है सेमीफाइनल में तो फिर साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान बाहर हो जाएगी।
लेकिन संभावना यह है कि चूंकि एशिया मैच हो रहा है तो एक टीम तो आप अफगानिस्तान को मान लीजिए, तो फिर बाकी 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में से कौन बाहर जाएगा, ये भी सवाल है। हो सकता है कि अफ्रीका को अगर आप आसान टारगेट माने स्पिन के खिलाफ में, अगर वो बाहर होती है तो फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में से कौन बाहर जाएगा। मतलब ये कि ग्रुप बी जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ ही के अंदर जिन शहरों को इन लोगों ने बिल्कुल ही रेस से निकाल दिया था, ये बिल्कुल ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं देखना चाह रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे दानिश्वर लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा वाकया ना करा दे जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला ना क्रिएट हो। क्योंकि इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है, इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि ये पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में क्यों करवाने जा रहे हैं। हालांकि एक पड़ोसी होने के नाते, अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, एक पड़ोसी होने के नाते अगर साथ वाले पड़ोसी के पास अगर कोई खुशी का समा है तो सब्र कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। हमने आपके मुल्क में आके पिछले साल वर्ल्ड कप खेला है। आपके मुल्क में जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान ने आपके मुल्क में आके वो वर्ल्ड कप खेला। हम तो जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच नहीं होता कराची के अंदर 19 फरवरी को, मैं बस सिर्फ एक ही बात बोलता रहूँगा, सिर्फ एक ही बात कि सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और खुश होइए। अगर आप खुश नहीं हो सकते हैं कि हमारे पिंडी के अंदर मैचेस होंगे, अभी 5 दिन पहले इन लोगों ने खबरें चलाई कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस से पिंडी रेस में आउट हो गया, इंडियन मीडिया ने चलाया। ओ यार, तुम लोगों की कितनी खबरें अब तक दीवार पे लगी हैं। पिंडी का आज आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब वो कहाँ गए हैं जो पिंडी की बात कर रहे थे। अभी इन्होंने 2 दिन से ड्रामा शुरू किया हुआ। मैंने परसों बोला था कि इन्होंने अगला ड्रामा ये शुरू करना है कि पाकिस्तान के स्टेडियम तो तैयार नहीं हुए हैं, इनका मीडिया बोलना शुरू हो गया है। तो इनका चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आईसीसी ने जारी किया है और इंडिया के सारे मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, लेकिन इंडिया को ऐसे ग्रुप में डाला गया है, उसके वजह से पूरे पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं। आईसीसी को बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने आईसीसी को पैसा दे के खरीद लिया है, क्योंकि इंडिया के मैचेस बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक टीम से होने वाली है। लेकिन इंडिया ग्रुप ए में है, लेकिन इतने सिंपल मैचेस है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अच्छे से बिना मैचे खेले भी अभी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इसके वजह से पाकिस्तान को बहुत ही गुस्सा नज़र आ रहा है पाकिस्तान के प्लेयरों में, सिकंदर भट्टी में, और तनवीर अहमद बहुत बुरी तरह से भोंकला गया है। और जो ग्रुप बी है उसमें इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ग्रुप ए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनको पता है इंडिया तो पाकिस्तान को मैच हराने ही वाला है, बांग्लादेश को तो आसानी से हराता है, पाकिस्तान को आसानी से हराता है, और न्यूजीलैंड को तो वर्ल्ड कप में इंडिया ने 2 बार पेल दिया है, एक ही वर्ल्ड कप में 2 बार न्यूजीलैंड को पेल दिया है। इसके वजह से इनमें ज़्यादा घबराहट निर्माण हो रही है पाकिस्तानी के क्रिकेटरों में, और पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पीसीबी बोल रही है, क्योंकि वो तो भारत की बड़ी चाल लग रही है। भारत ने हमें धोखा दिया है और भारत के साथ सारे क्रिकेट बोर्ड, बाकी के सारे देशों क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ दिया है, बीसीसीआई का साथ दिया है, लेकिन पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया है। उसके वजह से वो चिल्ला रहे हैं, उनमें डर फैला गया है, इसके वजह से इनको डर लग रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, वंदे मातरम।